नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 4 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ग्वालियर और कोझिकोड, जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश और केरल से। ग्वालियर का संबंध है मध्य प्रदेश से और कोझिकोड का संबंध है केरल से। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, ए और बी दोनों। तो ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। भारत के 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है और ये 2 शहर हैं मध्य प्रदेश का ग्वालियर और केरल का कोझिकोड। जो ग्वालियर है इसे संगीत में और कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है यूनेस्को का। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है, इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो चुनाव आयोग है, तो इसने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है और इसका उद्देश्य है सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक, तो 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। तो भारत में जो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेन के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के डोमेस्टिक सोलिंग का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो है, इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह ने मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो है, इसकी थीम है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज की गई है? तो जो सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत है, ये कहां दर्ज की गई है? सड़क दुर्घटना 2022 की जो रिपोर्ट है, तमिलनाडु में। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक मृत्यु दर जो प्रतिशत है दर्ज की गई है। तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें सड़क दुर्घटना और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों के बारे में बताया गया है। इसमें 2022 में सबसे अधिक जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, ये तमिलनाडु में दर्ज की गई है। कुल दुर्घटनाओं में से 13.9% और दूसरे स्थान पर आता है 11.8% के साथ मध्य प्रदेश, जिसमें कुल दुर्घटनाएं दर्ज की गई है। तो टॉप पे है तमिलनाडु और दूसरे पे है मध्य प्रदेश। अगर बात करें मौतों की, तो सड़क दुर्घटना के कारण जो सबसे अधिक मौतें हैं, ये उत्तर प्रदेश में हुई है 13.4%, लेकिन दर्ज कहाँ की गई है? तमिलनाडु में। उसके बाद तमिलनाडु में है 10.6%। सड़क दुर्घटना जो है, इसके कारण मरने वाले जो कुल व्यक्ति हैं,
इसकी संख्या में भारत जो है सबसे अधिक, सबसे ऊपर आता है पूरे विश्व में। और इसके बाद आता है नंबर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो सड़क दुर्घटना के कारण जो मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो एआई को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोजेक्ट कुशा। जो प्रोजेक्ट कुशा है भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? जो प्रोजेक्ट कुशा है जो कि भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, इस परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को बना रही है, प्रोजेक्ट कुशा को। डिटेल जान लेते हैं। डीआरडीओ फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। ये प्रोजेक्ट कुशा की मिसाइलों का विकास कर रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 350 किलोमीटर तक की रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइल विकसित की जाएगी डीआरडीओ द्वारा। जो ये प्रोजेक्ट है ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नीति आयोग ने बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत अफ्रीकी संघ सहयोग पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो नीति आयोग ने बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत अफ्रीकी संघ सहयोग पर जो कार्यशाला है इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत अफ्रीकी संघ सहयोग पर कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और इसका आयोजन 1 नवंबर से 9 नवंबर तक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो चीन और पाकिस्तान जो बॉर्डर है इस पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वायुसेना द्वारा स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से जो लगी सीमाएं हैं यहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित किया है। जो S-4 एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक उच्च गुणवत्ता की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है और भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को कहां से आयात किया है? रूस से। रूस से आयात किया गया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये रूस द्वारा डिजाइन की गई एक गतिशील और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसमें जो ये प्रणाली है, जो ये मिसाइल है, ये 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर कोई भी लक्ष्य, विमान हो, मानव रहित हवाई वाहन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को ये भेद सकती है इस रेंज तक की। और ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीबन 160 टारगेट ट्रैक कर सकती है। तो 160 टारगेट को ये एक साथ ट्रैक कर सकती है 600 किलोमीटर तक की रेंज में। जो और ट्रैक करने के बाद इसमें जो लगी मिसाइल है ये स्वतः ही लक्ष्य को नष्ट कर सकती है, अपने आप ही ये लक्ष्य को टारगेट कर देती है ट्रैक करने के बाद। तो दोस्तों ये हो गए आज 4 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।